वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लियर बाय विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका हम बेसिक किए भी थे। मतलब इसमें कहा जाता है क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर वन एंड ओनली वे। अगर कोई भी हमारा एक नंबर है जैसे हम 140 ले लिए, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1 इंटू 7 आ गया। आपको नंबर दिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस सब का एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक है, जो 3 नंबर का टॉपिक है, वो कन्फर्म आपका क्लियर हो जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम एक नंबर ले लिए एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। पर एक बार समझ लीजिए, एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ हमारा 2 टाइप का होगा। पहला होगा हमारा जो हमारा इंटीजर का होता है और दूसरा होगा हमारा पॉलिनोमियल का। दोनों आप समझ लीजिए जो 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल रहा है ना, आप यही ऐसे ही नोट्स बनाइए और इसके साथ जितना भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन कीजिए। आई होप कि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, पहला हमारा 336 और 54 दो नंबर है। 2 नंबर है हमारा 336 और 54। हमको इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाले 336 का फैक्टर आप देखिए कि यहाँ पे निकाला हुआ है। 336 का फैक्टर निकाले तो आ गया हमारा 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 1 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, ये इजी है, आप ऐसे देख भी सकते हैं। और 54 का हम निकाले, 54 का देख लीजिए 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3 आ गया। तो ये हमारा अभी हम पेयर लगाए, मतलब ये सबका फैक्टर निकाले। और फैक्टर निकालने के बाद हम पेयर लगाएंगे। जैसे 2 का पेयर 1 लगा, एक पेयर 3 का लगेगा और एक जो है 7 दोनों में नहीं है, तो बस हम जो पेयर लगा। और पेयर लगने के बाद जो पेयर जिस चीज़ का लगा, पेयर में देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है। पेयर में देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का है, तो 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 1 में 2 का पावर 4 है। तो एलसीएम में हम लिखेंगे 2 का पावर 4। अब देखिए 3 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3 में 3 का पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 3 का पावर 3 था, 3 का पावर 3 लिखे हम यहाँ पे। अब 7 है। अब जितना भी बच गया पेयर के सिवा, एलसीएम में यही करना है कि पेयर के सिवा जितना भी बच जाएगा उस सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे पेयर के सिवा 7 बचा तो हम 7 यहाँ पे ऐड किए, वैसे ही हमारा जो भी बचेगा पेयर के सिवा तो हम उसको ऐड करेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। जब पेयर लगाए, पेयर लगाने के बाद जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा पावर का उसको लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे एलसीएम और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3020 आंसर आ गया इसका। लेकिन एचसीएफ में ध्यान रखिएगा कि जिसका पेयर लगाए और मतलब फैक्टर निकाले और फैक्टर का पेयर लगाए, पावर जिसका कम होगा, जैसे 2 का पावर 4 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 जो रहेगा उसको हम लिखेंगे। और 3 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3 में 3 का पावर क्या है 1 है कम वाला, तो 3 का पावर 1 लिखे और मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हमारा आंसर आ गया। एचसीएफ में जो बच जाता है उसको नहीं मल्टीप्लाई करते, लेकिन एलसीएम में हम जो बच जाएगा उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप आप समझे। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। और जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे, वो आपको 10 साल का पीवाईपी रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। तो क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं, लेकिन ये जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो VVI क्वेश्चन होगा और आपको 3 मार्क्स पक्का करके जाएगा। तो एक और टॉपिक है हमारा सेम इसी में, जिसको हम पॉलिनोमियल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिनोमियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो एक बार हम पॉलिनोमियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई कैसे होता है वो देखते हैं। पॉलिनोमियल का हम कैसे निकालते हैं, हम सेम इसमें भी वही हो जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो नंबर के साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 48 का हमारा देख सकते हैं आपकी 48 का यहाँ पे आ गया का फैक्टर निकाले तो 2 का पावर 4 3 का पावर 1 एंड a का पावर 5 एंड y का स्क्वायर, ये जो था बाकी पॉलिनोमियल को लिख लिए। लेकिन 112 का निकाले तो 2 का पावर 4 इंटू 7 आ गया और जो था a3 और y। अब देखिए हम आपको बोले थे कि पेयर लगाएंगे, जैसे 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 दोनों में पेयर लगा था, दोनों हमारा सेम है तो 2 का पावर 4 ले लिए। 3 का देखिए 3 हमारा नहीं है, दोनों में पेयर लगे या ना लगे उसको मल्टीप्लाई किया, 7 और 3 में दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। और जो a दोनों में है तो a का पावर 5 मैक्सिमम है तो a का पावर 5 और y दोनों में है तो y का पावर 2 लिए। एलसीएम में मैक्सिमम बढ़ा लेते, मल्टीप्लाई किए तो इतना आंसर आ गया। एचसीएफ में बस पेयर का मिनिमम बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 का पावर 4 दोनों में है तो ये हमारा सेम हो गया। और a का जो कॉमन था a का पावर 5 और a का पावर 3, उसमें से a का पावर 3 हो गया मिनिमम वाला, पावर मिनिमम देखेंगे। और y का पावर 1 तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब जितना आप समझ गए होंगे इतना चीज़, अब हमको एक वेरीफाई करना है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नोट्स इसको इसी तरह बनाइएगा, नोट्स बनाने से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 नंबर हमारा है, देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे ये हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है कि नहीं। कोई 2 नंबर है, जैसे अभी हम नंबर लिए थे 336 और 54 यानी 54, तो ए और बी हमारा वो 2 नंबर हो गया। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे और उसका एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें 4 वेरिएबल हो गया। कोई 3 देगा और 4 वाला हमसे क्वेश्चन पूछ देगा।
2 नंबर देगा एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछ देगा, 2 नंबर देगा एलसीएम देगा तो एचसीएफ आपसे पूछ देगा, या फिर आपको 1 नंबर दे देगा एलसीएम एचसीएफ देगा तो दूसरा नंबर क्या होगा सो पूछ देगा। तो इतना याद रखिएगा कि हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम और प्रोडक्ट होगा एचसीएफ का। तो जिसे हम देख लिए यहाँ ये 2 नंबर 336 और 54 को मल्टीप्लाई किए तो एलसीएम एचसीएफ जब निकाले तो उसको मल्टीप्लाई किए, दोनों हमारा आप देखिएगा कि सेम आ गया यानी LHS बराबर RHS हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो नोट्स आप इसी तरह बनाइएगा कि वेरीफाई भी मतलब प्रॉपर। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया और टॉपिक वाइज चलेंगे। आप देखिए बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, जो पिछले ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा MSCF से, जो पिछले 10 साल से CBSE पूछते आ रहा, और इतना आपने कर लिया 10th में आपको 3 मार्क्स पक्का हो गया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन इस क्वेश्चन को करना एकदम ना भूलिए, VVI क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे हमारा 8 है, ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 8 है, 12 है, 24 है, तो सबका फैक्टर निकालेंगे और सबसे पावर ज़्यादा वाला लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ में पावर कम वाला लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आपको ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को बनाना है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिना बनाए नहीं छोड़िएगा। ये पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 ईयर का PYP है, यानी इस टॉपिक से 10 साल का ये क्वेश्चन है।